त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, के तीनों अंतःकोणों का योग, कोणों का योग 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। इसको प्रूव करके बताना है, ये लगभग आएगा क्वेश्चन। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो स्टेप बाय स्टेप लिखोगे, जैसा मैं लिखूंगा वैसे लिखना, ठीक है। सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे, तो सबसे पहले एक तो त्रिभुज बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे, फ्रंट में त्रिभुज बना लेना, इस त्रिभुज का नाम दे देना, क्या नाम दोगे, ABC। क्या नाम दोगे, ABC। और यहाँ लिख देना दिया है, क्या लिखोगे, दिया है में लिखेंगे, दिया है इसमें लिखेंगे त्रिभुज ABC। इसके अंतःकोण क्या क्या है, देखो प्रश्न में बोला है अंतः माने अंदर बात, इसको नाम दे देना 1, इसको नाम देंगे 2 और इसको क्या नाम देंगे 3। त्रिभुज ABC के अंतःकोण क्या क्या है, अंतःकोण क्रमशः तो क्या क्या है, कोण 1, कोण 2 व कोण 3 है, ठीक है। ये ऑलरेडी आपको पता है पहले से, ये त्रिभुज है तो, और उसके अंतःकोण क्या है 1, 2, 3 है, ठीक है। सिद्ध करना है, सेकंड स्टेप लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करके बताना है, कि इन तीनों को हम जोड़ेंगे अंदर, इन तीनों को जोड़ेंगे अंदर तो कितना अंश आना चाहिए 180। ऐसे लिखना, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना 180 अंश, ठीक है। पहला स्टेप दिया है में लिखेंगे त्रिभुज ABC के अंतःकोण 1, 2, 3 है। सिद्ध करना है कि तीनों को जोड़ेंगे कितना अंश आना चाहिए 180। यहां तक बन जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा रचना करेंगे। रचना जैसे घर बनाते हो तो रचना करते हो ना भाई, बीम लगाने के लिए, सेम वैसी ही इसमें यहाँ पर शीर्ष से A से गुजरता हुआ BC के समांतर, माने BC के समांतर एक तो रेखा खींचेंगे, और इस रेखा का नाम जो चाहो दे सकते हो, मैं दे देता हूँ PQ, है ना। तो क्या शॉर्टकट में लिखना, रचना में क्या करेंगे, इस लाइन BC के समांतर एक रेखा बिंदु A को टच करना चाहिए ना, बिंदु A को टच करता हुआ एक रेखा खींचेंगे। तो BC समांतर का चिन्ह ये होता है, क्या समांतर है PQ, है ना। शॉर्टकट में मैं लिख देता हूँ BC समांतर PQ, ठीक है। ऐसा करने से देखो और कोण बन रहा है, इधर यहाँ बाहर में एक कोण बन गया और इधर भी कोण बन गया, ठीक है। तो इसको क्या नाम दे देंगे, जो चाहो दे सकते हो। इसको मान लो मैं 4 देता हूँ, इसको क्या दे देता हूँ 5। 1, 2, 3 तो अंदर में दे दिए, उसके बाद 4, 5 को जहां चाहो दे सकते हो, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, इधर देखो उपपत्ति, उपपत्ति में ये उसको उपपत्ति मतलब एक प्रकार का व्याख्या होता है। उपपत्ति मतलब क्या होता है, एक प्रकार का व्याख्या होता है, ये मेन है। तो यहां से ध्यान देंगे, जब हमने BC के समांतर PQ खींचा है तो जो कोण बना है, मैं बोलता हूं कि जो कोण 4 है वह कोण 2 के बराबर है। क्या है, कोण 4 बराबर, क्या लिखना, पहला स्टेप कोण 2 क्यों बराबर है, कल बताया था ना। ऐसा जेड बनेगा, जेड बना माने एकांतर कोण बन रहा है, जेड देखो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे गए। तो कोण 4 बराबर कोण 2, इसमें लिखेंगे एकांतर कोण। कल बताया था एकांतर कोण क्या होता है ना भाई, जेड बनेगा माने एकांतर कोण बनेगा, ठीक है। चाहे जेड उल्टा बने ऐसे बनेगा तब भी जेड तो बन रहा है ना, उसको देखना बस आना चाहिए। सेम एक पहला स्टेप सुन लिए, कोण 4 बराबर क्या, कोण 2, ठीक है। और 5 बराबर क्या होगा 3, क्यों होगा, ये भी एकांतर कोण से। क्या होगा, कोण 4 बराबर क्या लिख सकते हो, कोण 3, ये भी एकांतर कोण से होगा। ये भी किसके होगा, एकांतर कोण से होगा। यहां तक समझ में आ गया। इसको चाहो तो आप समीकरण 1 नाम दे दो, इसको चाहो तो आप समीकरण 2 नाम दे दो, ठीक है। इसको समीकरण 2 नाम दे देना। अब क्या करोगे बताओ, एक ही बिंदु कल बताया था आधा गोला बनता है, क्या बताया था मैं, ध्यान दो, P एक
क्यूब है ना भाई। ये बिंदु एक पर आधा गोला बन रहा है नहीं बन रहा है? आधा गोला माने कितना अंश होगा? 180 होगा ना भाई। एक ही बिंदु पर बना कोण तो बताया था, है ना। तो क्या लिखेंगे आप? पी ए क्यू एक रेखा है, अतः क्या लिखेंगे? पी ए क्यू एक रेखा है और उस पर एक आधा गोला बन रहा है माने 180 अंश बनेगा। लिख लेना पी ए क्यू एक रेखा है ना। पी ए क्यू एक रेखा है, अतः क्या होगा? कोण 4, कोण 1 और कोण 5 का मान कितना अंश होगा? तीनों को जोड़ेंगे, है ना भाई, आधा गोला को। कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर कितना? 180 अंश होगा। अब ध्यान दीजिए, ऊपर से 4 का मान को लिख दीजिए और ऊपर से 5 के मान को लिख दीजिए। ऊपर से माने समीकरण 1 और समीकरण 2 से। मैं 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मैं समझाने के लिए लिख दिया आपको। तो कोण 4 की जगह हम क्या लिखेंगे? कोण 2 लिखेंगे और कोण 1 का कोण 1 प्लस क्या होगा? कोण 5 की जगह हम क्या लिखेंगे? कोण 3 बराबर कितना अंश होगा? 180 अंश होगा। ठीक है, तो अब इसको व्यवस्थित लिख दीजिए। व्यवस्थित मतलब 1 को पहले लिख दीजिए, उसके बाद 2, उसके बाद 3 बराबर कितना अंश आ गया? 180 अंश आएगा। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। तो इसमें खाली 2 चीज को जानना है। एक अंतर कोण 4 बराबर 2 और 5 बराबर 3, बस सिद्ध करने के लिए कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए।